सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा आपसे रीडिंग एंड अजम्पशन के बारे में। तो देखो, हम न्यूज़ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि वो काम कैसे करेगी। तो न्यूज़ जो हमने पढ़ी है उसको हम कैसे एज्यूम करेंगे, और पहले रीड करना सीखेंगे हम न्यूज़ को, और उसके बाद हम देखेंगे उसको एज्यूम कैसे करते हैं हम चीज़ें। ठीक है। एज्यूम मीन्स हम मान लेंगे कि ये ऐसा होगा, जिसके चांसेस हैं कि भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं किसी न्यूज़ की तरफ और वहाँ पे सीखेंगे रीडिंग और एजम्पशन कैसे होता है। तो लेट्स गो टू मनी कंट्रोल। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम मनी कंट्रोल पे, और अब यहाँ पे आपको एड्स नहीं देखने, एड्स के अलावा बहुत चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा है अडानी एंटरप्राइजेस Q4 नेट प्रॉफिट फॉल्स 38% टू ₹451 ड्यू टू एक्सेप्शनल लॉसेस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमें इसे दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली, कि अडानी का जो अडानी जो कंपनी है, अडानी जो एंटरप्राइज है, उसका जो प्रॉफिट है वो कम है। ठीक है, प्रॉफिट उसका कम है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट क्यों कम है? क्योंकि इन्होंने हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट रखी है, इसलिए इनका लॉस हो रहा है। समझ आ गई बात? अब इसे कोई नॉर्मल आदमी पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि भाई अडानी अच्छा काम नहीं कर रही है, मीन्स इसका स्टॉक, ये अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे, प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा रहे हैं, तो हम इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। सबका ई मोटिव होता है ना, कंपनी ज़्यादा बिजनेस करे, ज़्यादा पैसे बनाए, तो हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई ये हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उससे हमें दिक्कत हो रही है। तो हमें कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है कि पहले ये बात अडानी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है। तो अडानी के जो इन्वेस्टर्स हैं उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको उस कंपनी के बारे में देखना है। सेकेंड थिंग आएगी हमारी कि अडानी ने नेगेटिव न्यूज़ दिखाई है, तो तो अडानी ने जैसे नेगेटिव न्यूज़ दिखाई है, ठीक है, अब हमें देखना है अडानी के शेयर्स पे तो ये असर पड़ रहा है नेगेटिव। अब हमें देखना है अडानी का कितना परसेंट निफ्टी में फॉल करता है। ठीक है, निफ्टी में कितना फॉल करता है आप किसी को भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी करते हो तो बैंक्स की चेक कर लो, यहाँ पे बैंक आ जाएगा, उसके शेयर में क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा निफ्टी पे। ठीक है, तो आपने जाके देखना है निफ्टी पे कितना परसेंट ये है। तो अडानी का जितना भी 7-8% जो भी उसका है, आई डोंट नो एक्चुअली, करेंटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अडानी एनीमोर। सो अब इन्होंने देखा कि भाई 7 से 8% जो निफ्टी में है वो अडानी है, इससे निफ्टी पे असर पड़ सकता है, निफ्टी पे असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 7 से 8%, पर कितना पड़ेगा जितना एक एवरेज कंपनी का निफ्टी पे असर पड़ेगा। ठीक है, एवरेज कंपनी का 2% पड़ता है। ठीक, तो अडानी का 4 टाइम्स पड़ेगा, रिलायंस का 5 टाइम्स। ठीक है, तो आपको ये आपने देख लिया। उसके बाद अब आप मेजर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को वो कर दोगे, जो इसके निफ्टी के होल्डर्स हैं, मेजर मेजर कंपनीज को आप लुक करोगे। जैसे तुम अपने पड़ोसी के घर में झांकते हो ना, हाँ भाई क्या बन रहा है आज खाने में, हाँ इनके घर में लड़ाई हो गई, तो ऐसे ही तुम देखोगे। वो गंदी बात होती है, करनी नहीं चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ में। तो करते हो तो अच्छी बात है, मतलब दोनों ही ठीक है यार, तुम बढ़िया आदमी हो यार, तुम अगर इतना पढ़ रहे हो तो कोई हरकतें कर भी लो तो कोई बात नहीं। तो जैसे आप अपने पड़ोसी को देखते हो, बगल वाले घर में लड़ाई हो रही है, अरे कलेश मच रहा है, पूरा घर साइलेंट होता है, अरे कलेश हो रहा है, सुनते हैं बैठ के क्या कलेश हो रहा है, लड़का पिट रहा है, लड़का क्यों पिट रहा है, लड़का फेल हो गया 10th में, इसलिए देखते हो अरे मेरे तो 60% आए। तो ऐसे ही जैसे वो चीज़ आप ध्यान से देखते हो कि भाई उसके 60 आए मेरा, ऐसे ही आपको उसमें एनालाइज करना है। उसमें आपको एनालाइज ये करना है, भाई अडानी की तो नेगेटिव न्यूज़ है, रिलायंस की कोई न्यूज़ नहीं है। रिलायंस लास्ट लास्ट डे पे, मेजर स्टेक होल्डर रिलायंस जो था लास्ट डे पे वो इंक्रीज कर रहा था। अभी क्या चांसेस है, या तो साइडवेज हो जाएगा, ठीक, या फिर अगर कोई खराब न्यूज़ आई तो नीचे गिर जाएगा, नहीं तो फिर से बढ़ने के चांसेस हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं और इसके बेसिस पे हम ये प्रिडिक्शन निकालते हैं कि रिलायंस अगर ओवरलैप कर लेता है अडानी को,
ये है अडानी, ठीक है, इसको ओवरलैप कर लेता है तो ये ऊपर भागेगा, स्पीड से भागेगा, सिंपल। स्पीड से भागेगा, क्या कौन भागेगा? निफ्टी नहीं भागेगा, रिलायंस भागेगा। और अडानी की नेगेटिव न्यूज़ है तो उसकी नेगेटिव न्यूज़ का इतना असर पड़ा, रिलायंस का इतना असर पड़ा, तो ओवरऑल ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव इतनी है, पॉजिटिव बड़ी है, रिलायंस का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो इतना जाएगा। तो हमें ऐसे करके अज्यूम करना होता है कि मार्केट काम कैसे कर रहा है, न्यूज़ इसके बेसिस पे। लॉस हुआ है तो मतलब लोग इंटरेस्ट कम लेंगे, कम लेंगे, कम डिमांड होगी, कम डिमांड होगी तो फिर वो प्राइस नीचे गिरेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से, कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ आप समझ गए हो कैसे आपको एजम्पशन लगाने। मैंने आपको एक न्यूज़ का एग्जांपल देके भी समझा दिया है, और मुझे लगता है इतना तुम्हारे में दिमाग तो भरा पड़ा है कूट कूट के, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम समझ लोगे। यही है फंडामेंटल भाई, यही है फंडामेंटल एनालिसिस। न्यूज़ को पढ़ना, इवेंट को पढ़ना, उसके बेसिस पे तुम्हें प्रिडिक्ट करना कि मार्केट आगे कैसे काम करेगा, क्या हमें प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, फिर इसका मूवमेंट कैसा रहेगा। इसका मूवमेंट हम प्रिडिक्ट, हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं हम कोशिश करते हैं मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, क्या कर रहा है, ताकि हम उसमें से थोड़ा सा घुस के, बहती गंगा, हम गंगा का पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं, फिर उसमें एक अपना छोटा सा बाल्टी या मग लेते हैं। बाल्टी जानते हो ना, बकेट जिससे नहाते हैं। नहीं, आप तो अब तो अमीर हो, आप तो ट्रेडर हो, आप तो शावर से नहाते होगे, और नहीं नहाते होगे तो जल्दी नहाओगे भाई। तो देखो, आपको उसे लेना है और बाल्टी में से ऐसे करके आपको गंगा में से भर लेना है। गंगा नहीं, एनी रिवर, यू कैन टेक एनी रिवर, उसमें से आप ऐसे बाल्टी की तरह पैसा भर लोगे, जिस भी फ्लो डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर तुम्हें डायरेक्शन पता नहीं है, तुम बैठे हो गधे की तरह, मतलब जैसे मैं बैठता, मैं अपना गोदा कह रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ साइड में, गंगा सामने से निकल गई, हम इधर मिट्टी में बाल्टी मारे पड़े, उसका कोई सेंस नहीं है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इस फंडामेंटल को आप समझ लो। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।